जय माता दुर्गा की। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रों की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का श्रवण ध्यान से करें। इसके श्रवण करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और कर वृद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और सर्दीय नवरात्रों में तो सभी पूजा करते हैं, यानी वसंत नवरात्रि जो सर्दीय नवरात्रि होते हैं और चैत्र नवरात्रि होते हैं, उन सभी में तो पूजा करते हैं लोग और उनके बारे में जानते भी हैं कि भाई दो बड़ी नवरात्रि हैं, प्रत्यक नवरात्रि जिनको कहते हैं सर्दीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। लेकिन दो नवरात्रि और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वह दो नवरात्रि पड़ते हैं आषाढ़ और माघ के महीने में। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसके जीवन को माता सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की बड़ी महिमा है। जिस प्रकार से प्रत्येक नवरात्रि में हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं, हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करते समय आप सबसे पहले माता के सामने दीपक जलाएंगे। माता से प्रार्थना करेंगे कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस प्रकार से माता के मंत्रों का जाप करें, माता से प्रार्थना करें तो माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक नवरात्रि में माता की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रों में भी माता की पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक माघ गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में साधना, जप, तप और उपासना गुप्त रूप से की जाती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से साधकों को, तांत्रिकों और भक्तों के लिए अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है, एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, जिससे पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता अत्यंत व्याकुल होकर माँ आदिशक्ति की शरण में गए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे देवताओं, इस समय मेरी गुप्त उपासना का काल चल रहा है। जो भक्त श्रद्धा नियम से मेरी गुप्त साधना करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। माँ के आदेश अनुसार देवताओं ने माघ मास के गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा से उपासना, जप और हवन द्वारा
माँ की आराधना की। देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। असुरों के नाश के पश्चात तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। तभी से माँ गुप्त नवरात्रि की महिमा प्रसिद्ध हुई और यह मान्यता बनी कि इस नवरात्रि में की गई साधना सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और जो भी परेशानी आती हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को माता दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता के सामने दीपक जलाएं, माता दुर्गा के सभी स्वरूपों का ध्यान करें। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जीवन में जो भी परेशानी आती हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुति।